नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का तूफानी कवरेज एबीएन न्यूज प्लस द्वारा लगातार जारी है। अभी सूचना मिल रहा है कि अंबेडकर नगर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में इस समय जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चुनाव में जो भी व्यवस्था है उससे रूबरू करा रहे हैं पत्रकारों को। क्या किस तरह से फोर्स की व्यवस्था की गई है और जिला प्रशासन द्वारा किस तरह से मतदान से लेकर के और मतगणना तक क्या कुछ व्यवस्था किया गया है, जिला अधिकारी सैमुअल पॉल यन बता रहे हैं। तो हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ, जहां पर प्रेस को संबोधित कर रहे हैं जिला अधिकारी सैमुअल पॉल। अंबेडकर नगर में 3 मार्च 2022 को मतदान प्रक्रिया होना है। इसमें अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा क्षेत्र 277 कटेरी, टांडा, जलालपुर, आलापुर एवं अकबरपुर में चुनाव होना है। इसके संपूर्ण तैयारी जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से और समस्त आरओ की तरफ से पूर्ण किया गया है। टोटल 18,01,444 मतदाता अपना मतदान को प्रयोग करेंगे और स्वीप के माध्यम से भी हम लोग हमारे जनपद में काफ़ी जागरूकता अभियान, जनता को घर से निकलने के लिए, वोट करने के लिए हम लोग प्रयास किया है। मुझे लगता है उसमें भी सफलता मिलेगा। हमारे सारे बूथों में सीएपीएफ का तैनाती किया गया है और इसके अलावा 60% बूथों में वेबकास्टिंग की प्रक्रिया है और 279 बूथों में वीडियोग्राफर के माध्यम से कवर करेंगे और 300 बूथों में माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था किया गया है। पर्याप्त मात्रा में गाड़ियों की व्यवस्था पोलिंग पार्टी रवानगी के लिए तैयारी किया रखा है और 3 विधानसभा कटेरी, टांडा, अकबरपुर के लिए डिस्पैच सेंटर राजकीय हवाई पट्टी से होगा और एकलव्य स्टेडियम से आलापुर एवं जलालपुर की पार्टी डिस्पैच होगा और इसका कलेक्शन सेंटर कटेरी, टांडा और अकबरपुर विधानसभा के लिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में किया रखा है और ईवीएम कलेक्शन सेंटर जलालपुर, आलापुर के लिए एकलव्य स्टेडियम में ही होगा और वहाँ पर ही काउंटिंग सेंटर भी निर्धारित किया गया है। पर्याप्त मात्रा में ईवीएम सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड है हमारे जनपद के कलेक्ट्रेट वेयर हाउस में और इसके अलावा पोस्टल बैलेट्स जो पूरा हुआ है, लगभग 5,893 मतदान कार्मिक पोस्टल बैलेट को इस्तेमाल किया है और इसके अलावा जो डोर टू डोर स्टेप पोस्टल बैलेट में 80+ आयु वर्ग के लोग 630 एवं दिव्यांग मतदाता 236 अपना मतदान का प्रयोग किया है और हम लोगों का क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ है। इसमें क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ में हमारा 68 और मतदान केंद्र 35 और क्रिटिकल मध्य स्थल टोटल संख्या 648। इसमें सतर्क निगरानी रखा गया है। आज के तारीख में जो सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट है, इसके अलावा जो लाइव स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया है उसमें कुछ वल्नरेबल और क्रिटिकल की कोई मतलब नहीं है। हम लोग सतर्क रहेंगे और कहीं भी किसी को कोई गुंजाइश नहीं होने देंगे। मतदान केंद्र पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सैमुअल पॉल ने बताया कि दिव्यांग और वृद्धों के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मतदान कराना है, इसलिए उनके लिए स्पेशल वाहन का व्यवस्था किया गया है। क्या कुछ कहते हैं इस विषय पर, सुनते हैं। और इसके अलावा हमारे जनपद में विशेष रूप से दिव्यांग मतदाताओं के लिए और वृद्ध मतदाताओं के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था पिकअप पॉइंट से पोलिंग स्टेशन तक हम लोग व्यवस्था किया है। लगभग 433 ई रिक्शा मालिकों से बात करके इसका व्यवस्था हम लोगों ने हमारे जनपद में किया है और इसके अलावा हर मतदान केंद्र पे ट्राईसाइकिल की व्यवस्था और व्हील चेयर की व्यवस्था हमारा वॉलंटियर्स के साथ हम लोग उपलब्ध करेंगे और हमारा इच्छा है हमारे सारे एएमएफ 100% पूरा कर लिया गया है और हम लोग चाहते हैं 2075 बूथों में एएमएफ मॉडल बूथ के रूप में हम लोग हमारे जनपद में करने के लिए प्रयास किया है और मुझे लगता है जो भी मतदाता हमारे बूथ में आएंगे उनको सबसे बेस्ट सुविधा उनको उपलब्ध किया जाएगा। पिछले विधानसभा में मतदान का प्रतिशत 64% से थोड़ा सा अधिक था। इस बार यह मतदान 70% रिकॉर्ड तोड़ मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्प दिख रहा है। क्या कुछ कहते हैं इस विषय पर, सुनते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारा जनपद इसके पिछले बार जैसे चुनाव हुआ है उसमें 64.05% हमारा मतदान हुआ है। मुझे लगता है इस बार 70 पार करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और आप लोगों के सहयोग से, प्रेस के माध्यम से मैं दोबारा अपील करना चाहूँगा अंबेडकर नगर की जनता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 3 मार्च को निकले,
सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। सी विजिल ऐप से लेकर के कंट्रोल रूम पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। इस पर फोन करते ही कुछ ही मिनट में आपके समस्या का समाधान होगा। वहीं फोर्स की क्या व्यवस्था है, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी कह रहे हैं चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बल, पुलिस और पीएसी के अलावा महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। परिंदा पर नहीं मार पाएगा मतदान केंद्रों पर। क्या कुछ कहते हैं आलोक प्रियदर्शी, किस तरह की व्यवस्था कर रखा है उन्होंने, सुनते हैं उनकी भी बात। हमारा डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान बन के तैयार हो चुका है और उसके हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जनपद में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 70 कंपनी CPMF सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय की गई है और हर बूथ और हर सेंटर CPMF से आच्छादित रहेगा। जो कुल 1143 सेंटर हैं, हर जगह डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बूथ्स 0.5 सेक्शन से लेकर के 1.5 सेक्शन तक CPMF तैनात किया गया है और इसके अलावा वहाँ पे सशस्त्र सिविल पुलिस का फोर्स और पर्याप्त संख्या में होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं। हमारे यहाँ CPMF के 70 कंपनी के अलावा PSC की करीब 12.5 सेक्शंस भी डिप्लॉय की गई हैं विभिन्न अधिकारियों के साथ हमराह के तौर पे और अन्य ड्यूटियों में। इसके अलावा SST और FST लगातार क्रियाशील हैं। बाहर के जनपद से हम लोगों को करीब 550 सब इंस्पेक्टर्स और 3900 हेड कांस्टेबल्स एंड कांस्टेबल्स एंड 3300 होम गार्ड्स मिले हैं। इसके अलावा हमने चौकीदारों को भी इसमें डिप्लॉय किया है और इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने जनपद का अगर मैं फोर्स मिला लूँ तो करीब 17,000 लोग उस दिन डिप्लॉयड रहेंगे सुरक्षा के लिए। इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स अगर मैं बात करूँ तो हमारे पूरे जनपद में 155 सेक्टर पुलिस मोबाइल्स दौड़ेंगी। उसके अलावा हर थानाध्यक्ष की गाड़ी के साथ एक एडिशनल QRT चलेगा और एक एडिशनल गाड़ी चलेगी। तो 18 थानों में आप मान के चलिए कि 36 गाड़ियाँ प्लस 18 गाड़ियाँ थानेदारों की ये रहेंगी। इसके अलावा हर थाना क्षेत्र में क्लस्टर मोबाइल्स लगाई गई हैं और हर 5-6 गाँव पे एक क्लस्टर लगाया गया है। तो इस प्रकार कुल 119 क्लस्टर मोबाइल्स भी लगाई गई हैं, वो भी लगातार भ्रमणशील रहेंगी। और इन एडिशन टू दैट जो तमाम हमारे अधिकारी हैं, मैं स्वयं और DM साहब, हम सब लोग लगातार भ्रमणशील रहेंगे और किसी भी सूचना पे हम लोग लगातार गतिशील रहेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम भी बनाया गया ताकि सूचनाओं को छान करके उन पर कार्रवाई की जा सके और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के लोगों को वहाँ पे जो संभ्रांत व्यक्तियों की सूची जो हमारे पास है S10, हर गांव के 10-15 ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों की सूची है जो पुलिस के सहयोगी हैं और जिनसे हम गाँव की सिचुएशन पता कर सकते हैं फ़ोन करके वहाँ जाए बगैर। तो जाने आने में किसी गलत सूचना पे जाने आने में जो समय ख़राब होता है उसको फ़ोन से वेरीफाई करके तभी हम उस पर एक्टिवेट होंगे। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनपद की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। जनपद की सीमाएं सील रहेंगी, बाहर से किसी अराजक तत्व को या किसी भी अराजक वस्तु को अंदर नहीं आने दिया जाएगा और तमाम प्रयास करके इस चुनाव को हम शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराएंगे। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प दिख रहा है जिला प्रशासन। आज जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ SP और DM का, उससे साफ स्पष्ट हुआ, पूरी जानकारी उन्होंने दिया। ABN न्यूज़ प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।